प्यारे विद्यार्थी, आज की इस वीडियो पे हम आप सभी को कक्षा 9वीं के विषय विज्ञान का वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से आप सभी को चैप्टर वाइज चैप्टर, जी हाँ, चैप्टर वाइज चैप्टर आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाले हैं। उसके साथ ही हम आपको इसका पूरा सॉल्यूशन भी बताने वाले हैं, इसका सॉल्यूशन भी क्या है। और इसके साथ यदि इसका आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आपको इसका पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगा। बस आपको इसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, वहाँ से आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं, पहले आज की वीडियो पे आपको चैप्टर फर्स्ट से हमारे आसपास के पदार्थ से आपके 6 नंबर के प्रश्न आने, कितने 6 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। आज की इस वीडियो को आप देखने के बाद जो आपके इस चैप्टर से 6 नंबर के प्रश्न आते हैं वो आपके कंफर्म हो जाएंगे कि आपके 6 के 6 आपके बन ही जाएंगे। उसमें आपको 6 से 6 लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको मैं बता दूं, आपको पूरे चैप्टर वाइज जितने टोटल आपके पुस्तक में 12 चैप्टर हैं, हम आपको टोटल 12 पार्ट देंगे, ठीक है ना। 12 वीडियो आप सभी को प्रदान करेंगे, जिसमें आपको हम पूरे चैप्टर वाइज चैप्टर आप सभी को पूरे क्वेश्चंस का हल करा देंगे। जिससे यदि आप उन 12 वीडियो को आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपको पेपर में किसी प्रकार की घबराहट नहीं होगी, क्योंकि आपसे पूरे के पूरे क्वेश्चन, जी हाँ, आप यहाँ पर देख सकते हो, आपके जैसे 75 नंबर के पेपर होते हैं ना, तो 75 में 75 आपसे पूरा का पूरा बनने वाला होगा। आपको इसके लिए किसी पेपर की आवश्यकता नहीं होगी और चुटका फर्जी कागज की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आज की वीडियो देखने के बाद आपसे पूरे के पूरे क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न कौन सा है इसमें, ठीक है ना। और जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम वही सब आप सभी को कराने वाले हैं। तो पहला आप देख सकते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसे पहला है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, तो आपको बताना है पदार्थ की टोटल कितनी 3 अवस्थाएं होती हैं। इसके बाद है पदार्थ की, क्या पूछा गया बच्चों, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है, तो आपको बताना है ठोस। क्या होगा इसका उत्तर, ठोस हो जाएगा। ये ठोस पदार्थों में न्यूनतम रिक्त स्थान होता है, ठीक है ना। अगला है पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमा, नगण्य संपीड़न होती है, तो आपको बताना है कि ये ठोस इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठोस इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला चलते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा कि पदार्थ की वह अवस्था जिनमें द्रव्य का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है, आपको बताना है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा गैस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गैस होता है जिसका आकार तो निश्चित नहीं होता पर आयतन निश्चित होता है, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूनतम विसरण का गुण किसमें पाया जाता है, तो आपको बताना है कि न्यूनतम विसरण का गुण ठोस में पाया जाता है। विसरण वो होता है, विसरण मतलब फैलाव, तो आप देख सकते हो गैस फैल सकता है, द्रव फैल सकता है, पर ठोस नहीं फैल सकता, इसीलिए ठोस आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला चलते हैं, प्रश्न क्रमांक जो इसका 6 है, गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भर के रखा जा सकता है, तो आप बताओगे कि गैसों के किस गुण के कारण, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संपीड़ित। क्या हो जाएगा, संपीड़ित के कारण उन्हें सिलेंडर में भर के रखा जा सकता है, ठीक है ना, ताकि वो गैस के फॉर्म में रहते हैं। यदि यहाँ पर गैस होता तो उसका आप उत्तर गैस टिक करते, लेकिन गैस नहीं है तो आप यहाँ पर संपीड़ित उत्तर टिक करेंगे, ठीक है। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। पहला पूछा गया है जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह बिंदी बिंदी कहलाता है, तो आपको बताना है इसका जो उत्तर हो जाएगा गलनांक, इसका उत्तर हो जाएगा। जैसे कि आप देख लो, इसका मैंने नीचे उत्तर भी लिख दिया है। बर्फ का गलनांक बिंदी बिंदी होता है, तो आपको बताना है बर्फ का गलनांक 273.16 होता है। कितना, 273.16 होता है। अगला है जल के कणों की ऊर्जा बिंदी बिंदी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है, तो आपको बताना है 373 के, कितना, 373 के, ठीक है। अगला है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बिंदी बिंदी नाम से भी जाना जाता है, तो आप बताओगे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूक्ष्म बर्फ, क्या, सूक्ष्म बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आता है क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव्य के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो आप इसे लगाओ कि क्वथनांक में कम तापमान पर द्रव के वाष्प से परिवर्तन होने की प्रक्रिया को आप वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं, ठीक है छात्रों। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर आपको एक शब्द एक वाक्य में देना है, ठीक है। तो पहला आता है जल का क्वथनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है, तो आप लिखोगे कि जल का गलनांक केल्विन पैमाने पर 273 केल्विन, कितना, 273 केल्विन होता है। अगला है
300 केल्विन तापमान का डिग्री सेल्सियस में क्या मान होता है? तो आप लगाओगे कि 300 केल्विन तापमान का डिग्री सेल्सियस में मान, आप इस प्रकार ये फार्मूला आप लगाओगे। ये फार्मूला होता है जिसे आप लगाने के बाद आपको जो उत्तर आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जल का क्वथनांक क्या होता है? तो आपको लगाएंगे कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम क्या है? तो आप बताओगे पारा। जी हाँ, द्रव अवस्था में एकमात्र धातु कौन है? पारा ही है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है। अगला है तापमान का एसआई मात्रा क्या होता है? तो आप इसका उत्तर लिखोगे तापमान का एसआई मात्रा क्या होता है? केल्विन होता है। ठीक है छात्रों, इसके बाद हम चलते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन? इसमें से आपके 2 नंबर के प्रश्न, कितने? 2 नंबर के प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। जी हाँ, 2 नंबर का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कि 2-2 नंबर प्रश्न की दृष्टि से आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से क्या समझते हैं? तो आप इसे लिखोगे कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा होती है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु आवश्यक होता है। अगला है संगलन की गुप्त ऊष्मा से क्या समझते हो? तो आपको लगाना है कि संगलन की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके गलनांक बिंदु पर द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक होता है। ठीक है। अगला आते हैं प्रश्न 3 है समांतर ठोस टुकड़े की अपेक्षा द्रव्यों का घनत्व कम होता है, लेकिन अपने बर्फ के टुकड़ों को जल में तैरते हुए देखा होगा, समझाइए ऐसा क्यों? तो आपको बताना है कि आप देखते होगे कि जल है, जल में बर्फ के टुकड़े तैरते रहते हैं, ऐसा क्यों होता है? रीजन। तो आप बताओ कि कोई भी वस्तु, क्या बताओगे बच्चों, कि कोई भी वस्तु जल पर तब तक तैरती है जब उसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। जब जल का बर्फ में परिवर्तित होता है तो उसका आयतन थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसके कारण उसका घनत्व जल की अपेक्षा थोड़ा कम हो जाता है, इसीलिए बर्फ का टुकड़ा जल पर तैरता रहता है। ठीक है। अगला प्रश्न है वाष्पन से क्या समझते हैं? तो जो ये क्वेश्चन है ना, वेरी मोस्ट, इसको आप टिक कर लीजिए। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है ना। वाष्पन, तो आप इसका उत्तर लगाएंगे कि वाष्पन किसी द्रव एवं उसके क्वथनांक के नीचे तापमान पर स्वतः ही वाष्प में बदलने की घटना को वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है छात्रों, इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पे। ठीक है, ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए। क्या करना है? ऊर्ध्वपातन को आपको परिभाषित करना है। ठीक है। इसके बाद है तो गलनांक किसे कहते हैं? जी हाँ, गलनांक किसे कहते हैं? तो आप लगाओ गलनांक वह स्थिर तापमान जिस पर गर्म करने पर ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उसे गलनांक कहते हैं। ठीक है। तो आप यदि इन 6 प्रश्नों की तैयारी कर लेते हैं तो इसमें से आपके 2 नंबर के प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है। और ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है। इन लघु उत्तरीय प्रश्न से आपके एक 3 नंबर के प्रश्न, कितने? 3 नंबर के प्रश्न आपको बन जाएंगे। ठीक है ना। यदि आप इन लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको टोटल में आपको 7 क्वेश्चन, कितने? 7 क्वेश्चन कराने वाला हूं, जिसमें से आपके एक क्वेश्चन आ जाएंगे 3 नंबर के और 1 नंबर का आपको विकल्प आएगा। ठीक है। तो पहला है गलनांक और क्वथनांक में आपको अंतर बताना है। क्या बताना बच्चों? गलनांक और क्वथनांक में आपको अंतर बताना है। तो आप पहले लिखोगे कि आपको जैसे 3 नंबर का प्रश्न है तो आपको इसमें 3 अंतर लिखना है। पहला है कि यह वह स्थिर ताप है जिस पर पदार्थ ठोस अवस्था में द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। दूसरा, अशुद्धि मिलाने पर यह कम हो जाता है। फिर आप क्वथनांक का लिखोगे, ये आपका गलनांक हो गया, अभी क्वथनांक है। यह वह स्थिर ताप है जिस पर पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा, अशुद्धि मिलाने पर यह बढ़ता है। क्या? अशुद्धि मिलाने पर गलनांक बढ़ता है। अगला है गर्मियों में मटके का जल ठंडा क्यों होता है? आपको रीजन होता है। तो आप बताना है कि गर्मियों में मटके का जल ठंडा इसलिए होता है क्योंकि मटके की दीवार छिद्रित होती है, जिससे मटके की दीवार में जल का वाष्पीकरण होता है, फलस्वरूप यह जल का तापमान गिर जाता है। अगला है गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे गर्मियों में अधिक पसीना आता है क्योंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, अतः हमारा पसीना इसे अवशोषित होकर सरलता से वाष्पीकृत हो जाता है, इस प्रकार ये शीतलता महसूस होती है। ठीक है। अगला आता है, यहाँ से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा, अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर आपको बताना ठोस के गुण बताना है। तो यहाँ पर आपको ठोस के टोटल 4 गुण, कितने? यहाँ पर आपको ठोस के टोटल 4 गुण लिखे, आप इसे लिख लीजिएगा।
अगला है पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर आपको ठोस, द्रव और गैस में आपको अंतर लिखना है। तो यहाँ पर आपको जैसा कि आप यहाँ पर आपको 4 अंतर दिए गए हैं। कितने? 4 अंतर दिए गए हैं, लेकिन आप इसमें से 2 अंतर याद करिएगा। कितने? 2 अंतर याद करके जाइएगा, जो आपका सरल लगेगा, ठीक है ना। कि ठोसों का आकार निश्चित आयतन निश्चित होता है, इसका आयतन तो निश्चित नहीं होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता, इसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित नहीं होता है, ठीक है ना। ऐसे आप इसके दो टॉपिक, 2 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ठीक है याद। इसके बाद आता है वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो आपको लिखना है वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। तो आप लिखोगे पहला सतह का क्षेत्रफल, दूसरा वायु की गति, तीसरा आर्द्रता की मात्रा और चौथा तापमान, ठीक है। इसके बाद आता है निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। यहाँ पर आपके तापमान है डिग्री सेल्सियस, कौन से डिग्री सेल्सियस में है, तो आपको किस में, केल्विन पैमाने पर इसका तापमान परिवर्तित करना है। तो आप ये वाला फार्मूला लगा लेंगे 27 + 273 केल्विन। कितना? 27 + 273। तो जो 27 होगा ना, देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आप इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखो पहला हम काट करते हैं, पहले में आपका 27 डिग्री सेल्सियस है, तो फार्मूला लगाएंगे 27 और प्लस डिग्री, केल्विन बदलने के लिए 373 का प्लस करना पड़ता है, इसको जोड़ने के बाद जो उत्तर आएगा वो आपका केल्विन हो जाएगा। तो बच्चों आज की इस वीडियो पे हमने आपको अध्याय 1 के, जो अध्याय 1 आपका है हमारे आसपास के पदार्थ, इससे हमने आपके 6 नंबर के प्रश्नों की तैयारी करा दी है। आई होप आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। और आप सभी को मैं बता दूं, मैं आपको चैप्टर वाइज चैप्टर आपके पूरे टोटल 12 चैप्टर की इसी प्रकार आप सभी को वीडियो प्रदान करने वाला हूं। यदि आप उन टोटल 12 वीडियो को देख लेते हैं तो आपको अपने एग्जाम में 75 में 75 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और हम इसी प्रकार की आपके मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी, आपको ऑल सब्जेक्ट का इसी प्रकार आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कराने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और यह वीडियो आप अपने दोस्तों तक जरूर करें। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।